तो सबसे पहले अपने हेयर फॉल होते हुए बच्चे कुछ बालों को सेट कर लेते हैं और जल्दी से अपनी इकलौती व्हाइट शर्ट पहन के रेडी हो जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मैं ट्रिप के आने के बाद 2 दिन तक बीमार रही थी, क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे काम किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you. तो फिर घर का बना हुआ बहुत अच्छा-अच्छा खाना खा के और बहुत सारी बारिश को एन्जॉय करते हुए, नाचते गाते हुए हम लोग पहुँच गए फाइनली इगतपुरी। तो इगतपुरी में हमारा पहला स्टॉप था भवाली डैम और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था ये डैम। और जैसे ही हम लोग इस डैम के पास पहुँचे सब लोग एक साथ बोले और फिर सब लोग गाड़ी से उतर के नज़ारा को एन्जॉय करने लगे। और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपनी टीम को छोड़ के मैं अकेले ही डैम पे पहुंच गई। फॉग इस व्यू में 4 चांद लगा रहा था गाइस। और फिर मेरी टीम वाले भी कछुए की चाल चलते हुए मेरे पास आ गए। और आप लोग नज़ारा देखो गाइस, सब कुछ ग्रीन ग्रीन फॉगी फॉगी, कितना खूबसूरत है सब कुछ। और इनको देखिए गाइस, ये तो अलग ही जोन में चली गई। और मैं बस भागे जा रही थी। मेरे ग्रुप वाले सोच रहे थे कहीं ये भागते-भागते डैम के पार ना निकल जाए। लेकिन मेरे ऊपर तो इंस्टाग्राम रील का बुखार था। पर अभी तो रुको, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी था। ओह गॉड, मैं तो देख के ही थक गई यार। काश कोई राहुल होता जो इस मीनम्मा को ऊपर तक चढ़ा के ले जाता। और ये लोगों ने यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम कर दिया, पर मैं जैसे तैसे निकल के आ गई। सो गाइस, पीछे आप मेरी सीढ़ियाँ देख रहे हो? नहीं दिख रही हैं? यहाँ पे देखो, जितनी भी सीढ़ियाँ है ना, मैं सारी में पीछे चढ़ के आई हूँ। और उसके बाद अभी ऊपर जितनी सीढ़ियाँ दिख रही है ना, वो सारी चढ़नी है मुझे। आई एम सो टायर्ड। ओह गॉड, घूमने फिरने आई थी, फोटोज निकलवाने आई थी, पर किसको पता था यहाँ पे ड्रैगिंग हो जाएगी। कोई ना, लेट्स सी, लेट मी शो यू द व्यू। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये हूँ मैं, आपकी यशिका, जो एक वन टूर जाने के बाद ही हिम्मत नहीं आ रही है, मैंने फिर से ट्रैक पे आ गई, फिर से घूमने आ गई। हाँ, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ बनाना था ना यार। सोचो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हाँ या शूटिंग चल रही है ना। पानी इतना क्लियर था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया में हूँ। यहाँ पे इंसान ज़्यादा नहीं आते हैं तो पानी कितना साफ है ना, वरना तो हमारी गंगा यमुना को भी नहीं छोड़ा है हम लोगों ने। प्लीज़ गाइस, रिक्वेस्ट, जहाँ भी जाइए प्लीज़ कचरा मत फैलाइए, उसको घर लेके जाइए, डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन बाहर कचरा मत फैलाइए। प्लीज़ क्लीन योर नेचर, मेक योर नेचर ग्रीन एंड क्लीन। और मैं यहाँ पे अपने ऊपर पानी छिड़क के अपने आप को पवित्र कर रही हूँ, पर ये ग्लैरी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मेरा तो घर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सब कुछ इतना क्लीन था, इतना ग्रीन था, फ्रेश एयर कि मतलब वाओ। सो हे गाइस,
Now I'm going to this waterfall. You can see behind me, and let me show you the view. तो गाइस वाटरफॉल बहुत ही डेंजरस था, तो हम लोग बिना नहाए तीसरी लोकेशन की तरफ निकल गए, जो कि थी ये पहाड़। वैसे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन हम सब नहा के आए थे घर से, अच्छा लेकिन हमको दोबारा नहाना था। ठीक है, समझ गया। तो गाइस दोपहर के बज रहे थे 3 और हम लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोगों ने कहा कहीं रुका जाए और पेट पूजा की जाए। तो हम लोगों ने एक अच्छी सी जगह ढूंढी और वहाँ पे जाके अपना बोरिया बिस्तर बिछा लिया। और अब हम खाना खाएंगे खुली वादियों में। चलो चलो चलो, यहाँ पे बिछाते हैं। Hey guys, we are going to have a lunch and look at the location. Look at the location. Just a moment. This is the location, and we are going to have lunch here in this खुली वादियाँ and खुला आसमां. और हमारी असली खिलाड़ी, मतलब खतरों की खिलाड़ी, इनके पीछे इनके हस्बैंड आ रहे हैं, लेकिन ये उनसे भी बड़ी पहलवान है। ये पूरी बोतल अपने सर पे उठा के ला रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने ऐसी खूबसूरत वेदर में बैठ के, जहाँ फॉगी व्यू हो, माउंटेन्स हो, लेक हो, ऐसे बैठ के आप लोगों ने कभी खाना एंजॉय किया है? वो भी घर का खाना, जैसे कि पिकनिक के जैसे। बाय गॉड, मैंने तो पहली बार किया है। एवरीवन प्लीज से हाय हाय हाय, प्लीज से हाय। मेरे को सब्जी दे दो भाई। सब लोग खाने में इतने ज्यादा मशरूफ हैं कि किसी को हाय करने की पड़ी नहीं है। ये देखो, ये दिखने में ज्यादा स्वादिष्ट तो नहीं लग रहा, पर 2-1 लोग खाने लायक कोई भी चीज बर्बाद नहीं होने देते। इनका मानना है कि कोई भी चीज बर्बाद करना गलत बात है और इससे रूहें नाराज होती हैं। आप देख सकते हैं ये आंत और खून तक को फेंकते नहीं हैं, ये उसे खाते हैं। देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। एक बात बताऊं, खाना ये लोग लेके आए थे ट्रिप पे, मुझे ये लोग ही लेके आए थे, लेकिन रिव्यू मैं इनसे ले रही थी। शशि दी जगह के साथ साथ खाने का और भी स्वाद। वो देखो पूरा डिब्बा लेके बैठे हैं, उनको इतना मजा आ रहा है, उनसे रिव्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, उनका दिखाई दे रहा है। और बताइए आप सर, बताइए सर, मदन सर आप बताइए। बीवी की तारीफ। खाना वगैरह सबसे एक बार ट्रैकिंग के लिए ऊपर जाए तो और भी अच्छा होगा। देखो सबने अपनी अपनी इच्छाएं बताई हैं। और ये चारों तरफ कोरा ही कोरा। देखो ये ट्रैकिंग के लिए हाँ बोल रहा है। कितने लोग ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं खाना खाने के बाद? सभी लोग चलेंगे। और यहाँ पे मैंने एक महिला को देखा जो पानी के साथ कुछ कर रही थी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी गाइस, तो मैंने कहा क्यों ना इसके पास जाके छानबीन की जाए। तो चलिए गाइस मामले की जांच करते हैं। तो मैंने यहाँ पास आके देखा तो देखा कि ये बेचारी महिला यहाँ भी घर के कामों के बोझ के तले दबी हुई है। तो चलिए जानते हैं इस महिला से ही कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है नेचर के साथ। तो मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है और यमी यमी खाने को मिल रहा है। और ये बर्तन धुल के आपको कैसा लग रहा है? बर्तन धुल के मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो रही है मेरी। अच्छा, आप पहले भी झरने में बर्तन धुला करती थी? मतलब जब हम कभी घूमने जाते थे ऐसे झरने मिलते थे तो हम वहाँ पर भी ऐसे बर्तन तो गाइस इतनी बड़ी लेक देख के मैं भी थोड़ा मछली पकड़ने का कांटा बनाने लगी, पर कांटे का तो पता नहीं, मैं खुद ही शक्तिमान बन गई। तो इस छोटी बच्ची ने मुझसे कहा कि मुझे भी शक्तिमान बनना है, तो मैंने इसको भी घुमाना चालू कर दिया। देखो आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये जो है ना वो मगरमच्छ नहीं है एक्चुअली, वो भैंसे हैं जो कि मस्त पानी में तैर रही हैं। वाओ नाइस। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उदाहरण सुना होगा कि गई भैंस पानी में, आज देख भी लो कि सच में गई भैंस पानी में। तुझे पता चला भैंसा है। और फिर इसके बाद जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं डांस की शुरुआत।
इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था कि सब लोग अपने अपने मस्त थे, ना कोई लाइफ की टेंशन, ना कोई ऑफिस की टेंशन, सब लोग फन कर रहे थे। और ये देखो वे लोटे से काम ना चला, हम बोतल लेके चले। अल्लाह देखो, ये देखो मटक मटक के, अरे ठुमक ठुमक के, ये देखो ठुमक ठुमक जानिया माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानिया माये दे नाल। आप लोगों ने ये नोटिस किया कि सबसे ज्यादा मेहनती औरत इस ट्रिप में सिर्फ एक ही थी, ये येलो टी शर्ट वाली। मेहनती औरत है ये, बताओ। वो डब्बा भी उठाती है, बर्तन भी साफ करती है, और पानी का बॉटल। आप अपने ये लोटे को क्या करने वाले हो? इतना सामान के फ्रेश होने जा रही है। और फिर ढेर सारी मस्ती करके और पेट पूजा करके हम लोग निकल गए ट्रैक को। आपका गाइड नक्श और ये मेरी दीदी इधर का व्यू देखो कितना सुंदर है, इधर का व्यू देखो कितना सुंदर है। अरे ये वाला व्यू नहीं, अरे वो मूवी वाली व्यू कर रही थी। चल चलो। I'm a real tracker now, क्योंकि I have a stick now. So this is my trekking stick, and I am going for the trek. So guys, we are going to at that place. वो जो आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, वो फॉग में है, वहाँ से छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, एज यू कैन सी। आई विल जूम। तो हमको उस जगह पे जाना है, तो चलो चलते हैं। और ये बच्चा जा रहा है पोटी करने के लिए, निकालने के लिए काया पिया, झाड़ियाँ ढूंढ रहा है। देखो कहाँ झाड़ियाँ मिलेंगी इसको। रास्ता आगे। जल्दी आओ। हम अपने आप ढूंढ रहे हैं। तो काफी ऊपर तक पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शिमला में हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ थे और फॉगी वेदर था। Oh my God, what a place यार, what a view। मतलब आप लोग इतना पैसा खर्च करके जाते हो मनाली और साउथ, मतलब इट्स वर्थेबल, इट्स फ्री। Oh my God। और यहाँ पहुँच के आई वाज लाइक दिस। यही तो है वो जंजाल जिसके पीछे हम लोग। चलो चलते हैं गाइस। You can see there is a pond also. और इतना शूट करने के बाद मेरा मोबाइल थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तो मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और इतना खूबसूरत व्यू दिखाया। गाइस, दशरथ मांझी ने तो पहाड़ एक्स से तोड़ा था, लेकिन ये लोग तो कूद कूद के ही शायद पहाड़ तोड़ देंगे। ये मेरी बच्ची जो मेरी पूरी हेल्प कर रही है मेरी ट्रैकिंग में, वीडियो शूटिंग में। If you can see, I'm just exhausted. ये बताओ, और ऊपर चलना है इस तरफ। बताऊं? हाँ, पूछ रहा। डुम डुम डुम। डम टपाक डम डम। एक मिनट रुकना जरा, रुक 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 रुक। गुड, चलो आ जाओ, आ जाओ। मीना कहाँ है तेरा कमीना? 10 मिनट में आ रहे हैं। और हम लोग आवाज दे रहे हैं इस बैन को। ये जो बैन दिख रही है ना, उस बैन में कुछ लोग हैं हमारे फंसे हुए वहाँ पे बेचारे। काफी डराड़ है। ध्रुव, इसको पकड़, इसके सारा मत खिलाओ। ये पेड़ है, क्या पता टूट जाए और तू सारा का सारा वजन इस पर डाल दे। वो एक पापा हैं जो अपने छोटे से बच्चे को बैन दे रहे हैं। और ऊपर जाके गिर जोगे मैं। छोटा सा बच्चा ओवर एक्टिंग करता है। सिस्टम पे सिस्टम। और गाइस, बाप तो बाप ही होता है आखिरकार। आप देख सकते हो ना, ये देखो ऊपर जाने की कितनी खुशी। इट्स लाइफ। सी यू। हे, मैं रह गई, रुको। और फिर आफ्टर ट्रैकिंग हम लोग थोड़ा डांस किया, थोड़ी मस्ती करी।
और फिर डांस करते-करते बारिश स्टार्ट हो गई तो हम लोगों ने जल्दी से जल्दी अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और निकल लिए होटल की तरफ। और सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो कुछ लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया, जाके डायरेक्ट सो गए और कुछ लोगों ने खाना खाया फिर जाके सो गए। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो हम लोगों ने देखा कि हमारे रूम से व्यू कितना सुंदर है। टोटल 12 वाटरफॉल्स हमारे रूम से दिख रहे थे, इतना सारा फॉग था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने मेरे ग्रुप को कन्विंस करने की कोशिश की कि ट्रैकिंग पे चलते हैं, पर उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये बहुत ही रिस्की था ट्रैकिंग पे जाना। फिर क्या हम सब रेडी हो गए, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के लिए निकल गए। हालाँकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हमने थोड़ा वेट भी किया लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हम लोग को निकलना भी था तो हम लोग ऐसे ही बारिश में ही निकल गए। और टेम्पल जाके तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई। हम लोगों ने वीआईपी पासेस ले रखे थे तो हम लोगों ने डायरेक्ट एंट्री कर ली और सामने ही मंदिर था। हालाँकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, पर ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था बारिश में दर्शन करने का। बहुत मज़ा आ रहा था। फिर क्या मैंने अपने नाजुक पैरों को इस पवित्र भूमि पर रख दिया और अपने आप को शिव जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अंदर मंदिर में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था तो दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। और दर्शन के बाद मैं मंदिर से बाहर आई प्रसाद लेके। सोचा कुछ वीडियो फोटोज निकालूं लेकिन कुछ नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ ही इतनी थी और सब लोग यहाँ पे ही रुके हुए थे और नीचे कोई जा नहीं रहा था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। फिर जब पुलिस वाले अंकल ने भगाया तो सब लोग एक साथ बाहर आए और बारिश फिर से तेज हो गई लेकिन मेरे को कोई भी बारिश या तूफान नहीं रोक सकता है। मैं तो वीडियोस बनाऊंगी। उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकले और मैंने टीका लगवाया और शिव जी की पूजा के बाद हम लोगों ने पेट पूजा करी जहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में डोसा लिया और कॉफ़ी। और इसके बाद हम लोगों ने अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया और हम लोग को अब जाना था पंचवटी, जहाँ त्रेता युग के समय भगवान राम और माता सीता आए थे। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम लोग पंचवटी तो पहुँच गए लेकिन वहाँ जाके कुछ और ही देखने को मिला। एक्चुअली गाइस बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो वहाँ पे गोदावरी नदी एकदम उफान पे थी, जिसकी वजह से सारे आसपास के मंदिर भी डूब गए थे और आगे का रास्ता भी ब्लॉक था, सारे रोड भी बंद कर दिए थे तो हम लोग को वहाँ से वापस जाना पड़ा। और दोपहर हो चुकी थी और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम लोग सारी पलटन लेके एक ढाबे में घुस गए और सबने पेट भर के खाना खाया। और इसके बाद हम लोग निकल गए भंडारदरा की तरफ क्योंकि पंचवटी में तो कुछ बचा नहीं था तो हम लोगों ने सोचा भंडारदरा ही घूमा जाए। वैसे आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं एक दिन में इतने सारे कपड़े कैसे चेंज कर लेती हूँ, तो गाइस हम लोग लेडीज हैं, हम लोग मिलकर कहीं भी पर्दा पर्दा खेल लेते हैं। तो रास्ते में देखिए हम लोग को एक बहुत ही सुंदर सी जगह तो हम लोगों ने वहाँ गाड़ी रोकी और फोटोज निकाले। सो गाइस आई एम गोइंग देयर। Everything is wet but I am going to lie down. Should I do it? Not? But I'll do it. Oh my god! इतनी तेज हवा चल रही है ना, मेरी कैब तो क्या मैं खुद उड़ जाऊंगी, बट नो, हार नहीं मानूंगी। और फिर हम लोग निकल लिए अपने अगले स्टॉप पे। हालाँकि घास में लेट के मैं पूरी तरह से भीग गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे, तो मुझे यही पहन के जाना था। और फिर कुछ घंटे और चलने के बाद हम लोगों को मिलता है ये वाटरफॉल। यू गाइस कैन सी दिस वाटरफॉल, दिस इज़ सो हेवी, सो डेंजरस, सो व्हाइट जस्ट लाइक अ मिल्क। I don't remember the name of this waterfall, but it was really dangerous. और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और अंधेरा होने वाला था तो सीधा हम लोग अपने घर की तरफ निकल लिए। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि बहुत ही फ़ॉगी-फ़ॉगी मौसम हो गया था और सड़क पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय काले घने बादलों के। और जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं ना तो हमेशा रेड अलर्ट तो होता ही होता है। मतलब 2 दिन पहले तक धूप निकली हुई थी और अब बारिश हो रही थी। हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी थी तो हम लोग एक जगह पे एक ढाबे पे रुक के खाना खा लिए और इस क्यूट सी कैट को भी हम लोगों ने खाना खिलाया और फिर उसके बाद अपने घर की तरफ निकल लिए। It was all about my blog. See you in the next blog. Take care. Bye bye.